अम्मी माया को लेते हैं। हाँ जी। और इस भाई क्या हाल चाल। बिल्कुल ठीक से, क्या करना चाहेंगे? सर मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक साइंस में मैथमेटिक्स में एक थ्योरी है जिसको प्रिडिक्शन और करेक्शन कहते हैं। कि एक बार मैंने प्रिडिक्ट कर दिया एक आंसर और उसको ठीक करने के लिए जो भी करेक्शन होगा मैं करूंगा। अभी जब जब पाकिस्तान में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसने पहले प्रिडिक्ट कर लिया है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इस प्रिडिक्शन को ठीक करने के लिए उन्हें जो सही लगता है वो करते हैं। ठीक है। हम्म। तो अभी आप जो काम कर रहे हो, यू आर ब्लेमिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन इस्लाम। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि ये इस्लाम की गलती नहीं है, ये पाकिस्तान की ऑब्सेशन है कश्मीर को लेके, विच इज। और इस प्रोडिक्शन को ठीक करने के लिए जो चाहे, आपको सोसाइटी रेडिकलाइज करनी है आपने की, आपने गन खरीदनी थी आपने खरीदी। तो ये इस्लाम की गलती नहीं है सर, ये लाइक ये ऑब्सेशन है जो कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इससे है। इसमें आपको क्या ख्याल है? ओके। देखें, ऑब्सेशन जो है वो कहाँ से आया ऑब्सेशन? ये जो सर पूरा ऑब्सेशन इंडिया, आपके अंदर। नहीं कहाँ से आ गया? इंडिया पाकिस्तान पाकिस्तान आया कहाँ से? रिलीजन की बेस पे आया ना। रिलीजन की बेस पे भी आया, और रिलीजन की बेस पे क्यों आया? बाकी और रिलीजन्स हैं, क्या उनको ये कीड़ा काटता है अलहदा होने का? मुसलमानों में जो इस्लाम ने जो एक चीज़ बड़ी सक्सेसफुली की है वो ये की है कि इंसानों में उनको उनको जो क्या कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, उनको एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है ना वो बड़े सही तरीके से दिया। बार बार इस जगह पे एहसास दिलाया जाता है कि आप बाकियों से बेहतर हैं। जब मैं समझ लूं कि मैं आपसे बेहतर हूं, मैं आपके आपकी अथॉरिटी में क्यों रहूंगा? मैं क्यों रहूंगा आपकी अथॉरिटी में? और ऊपर ठीक से मेरे बात है। पास ऐसा हैंगओवर हो, मेरे ऊपर ऐसा हैंगओवर हो जो मैं समझूं कि भाई मैं तो आया हूं गोरे लोगों में से, यानी अरब की जो बातें करते हैं, जी ये उधर से ही आया ना, हम अरब के एंसेस्टर्स। हालांकि सारे हम जी। काले पीले एक ही जैसे हैं, लेकिन हमें ये बताया गया जी हम उधर से हैं, हम बेहतर, वी आर बेटर। तो हमारे सर एक हमने बात। हमने 1000 साल आपके ऊपर हुक्मरानी की, ये जो बुंगी मारी जाती है, ये जी जी जी। सारी चीजें। अब जब गोरा चला जाए तो मैं पागल हूं मैं किसी रामू काका के नीचे सर्व करूं? नहीं भाई, मैं वी आर बेटर देन यू। तो ये सर सर बेटरमेंट का जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ये रिलीजन से आता है। सर एक और बात बताता हूँ। ये जो बेटर जो आपने बोला कि हाँ, पाकिस्तान से मतलब पाकिस्तान का मतलब ही है लैंड ऑफ प्योर, है ना। अगर आप हाँ प्योर हो गए तो ऑफ कोर्स बाकी सब तो इम्प्योर होंगे। ठीक है, ऐसा तो हाँ, होने से जरूर, ये तो yeah. जीरो और वन है कि अगर मैं जीरो तो ऑफ कोर्स तू वन होगा। अच्छा हम्म, सर, इंडोनेशिया, मलेशिया, टर्की, मतलब कोई मोमेंट टर्की चला जाए उसकी तो तशरीफ पड़ जाएगी। मतलब वहां पे लोगों को देख के। अच्छा इंडोनेशिया वो भी मुसलमान है, उधर तो इतना रेडिकलाइजेशन है नहीं, उन्होंने तो कोई ऐसा सुपीरियोरिटी लिया नहीं। अभी जो आपने फिलिस्तीन की कहानी सुनाई कि रशिया के ज्यूज और यूरोप के ज्यूज, तो सर सेम कहानी तो पाकिस्तान की भी है। मद्रास के मुसलमान, भोपाल के मुसलमान, इन्होंने मिलके वहां पे पाकिस्तान बनाया जहां मुस्लिम लीग जीती ही नहीं थी 1946 में, हम्म, हम्म, है ना। तो सर हम्म। मतलब इन टोटल इस्लाम की इतनी गलती नहीं है जितना लोग बताते हैं, या रिलीजन की इतनी गलती नहीं, क्योंकि और देखिए सारी हर एक सोसाइटी में डॉगमा है। ठीक है, मैं अमेरिका में रहता हूँ, यहाँ पे भी लोग ऐसे हैं जो कि मतलब मेरे स्टूडेंट हैं एक दो जो कभी स्कूल ही नहीं गए। वो मतलब होम स्कूलिंग की है क्योंकि उनके माँ बाप ने बोल दिया था कि तुम बाहर जाओगे तो तुम कोई और रिलीजन सीख लोगे, कुछ और लिबरल बन जाओगे। ठीक है। हम्म, तो डॉगमा तो यहाँ पे भी है, लेकिन हम्म। इतने डॉगमेटिक नहीं है कि मतलब गर्दनें उतारते चले या फिर बोले कि नहीं वी अमेरिकन आर दी ओनली पीपल जो बेस्ट हैं, ऐसा सब। नहीं 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 नहीं, वो उसमें उसमें नहीं नहीं, ये नहीं है कि डॉगमा वो ज्यादा है या कम है, डॉगमा तो मैक्सिमम ही है। वो ये है कि आपका डॉगमा डेंजरस, आपका डॉगमा जो है वायलेंट नहीं है। मैंने भी आपको दिखाया ना, ये मैंने आपको दिखाया किस तरह ये गोबर के भक्त जो हैं गोबर से नहा रहे हैं। क्या वो व्हाट तो कैन सर मेक जी। यू, नो नो बट सीरियसली आई एम आस्किंग यू कि व्हाट कैन मेक यू इन Men 21st invest in सेंचुरी, India. आपको 21वीं सदी में आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप गाय के गोबर से नहाएंगे तो यू विल आपकी सारी चीजों से आपकी निजात हो जाएगी? या आप देखें ये सर अमेरिका जैसे मुल्क में, एक सेकंड, अमेरिका जैसे मुल्क में ये इतने कोई जाहिल लोग तो नहीं ना जा रहे, ये गाय के गोबर जी को लगेज में रख के लेके जा रहे हैं। बिल्कुल दिस इज देखा मैंने। डॉगमा। बात ये ऑफ है कोर्स। कि डिफरेंस ये है कि ये जो डॉगमा है, ये गाय माता का डॉगमा, जी सुपरस्टिशन और ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह का डॉगमा जो है, इट्स नॉट एज लीथल। ये इतना आपका जी अगर ये डॉगमा होता ना कि जो गाय के, अगर कहीं पे लिखा होता किसी स्क्रिप्चर में, लेट्स जस्ट से अगर लिखा होता
कि जो राम या कृष्णा को गाली देगा उसका सरतान से जुदा कर दो। मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं कि बहुत सारे लोगों ने, आपके भी ऐसे ही होना था, लेकिन वो और बात है कि आपकी जो ये जो हिंदुइज्म इटसेल्फ है वो जी। वाकई एक बड़ी ओपन सोर्स किस्म की है, जिसके अंदर बहुत सारे स्कॉलर्स आए, उन्होंने बड़ी क्योंकि इसमें सर हमें कोई इनलाइटनमेंट आई कमांडमेंट नहीं मिली वगैरह। ना, कोई हमें कोई एग्जैक्टली, कमांडमेंट नहीं मिली। एग्जैक्टली। लेकिन और देखिए ना, सर ये, लेकिन मैं डॉगमे की बात कर रहा हूं। जो डॉगमा जो सर होता है, डॉगमा तो देखें, डॉगमा जाहिलों में ज्यादा क्यों होता है? अब जाहिल भी सर नहीं, मैं एक जाहिल बात बाय बोलूं, नॉट इन अ सेंस के, जाहिल नॉट इन एक, वेरी, फिनिश इट अप। ओके, जाहिल का मतलब ये नहीं कि जिसने कोई पीएचडी ना की हो या मास्टर्स की डिग्री ना ली हो, यानी जो जी जी वाकई जी। बड़ा क्लोज माइंडेड हो। अब ये देखें, ये लोग जो गाय के गोबर को लगेज में रख के लेके जा रहे हैं, ये कोई इसका कमांडमेंट तो रीजन है नहीं है सर, ना? कोई कमांडमेंट नहीं तो नहीं है ना ये? रीजन है सर, इसका रीजन, ये रीजन मैं बता रहा हूँ सर। इसका रीजन आज आज आप इतना डॉगमा इंडिया में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो डॉगमेटिक है। ये मतलब 2000, मतलब इससे पहले 1999 में से लेके 2004 तक बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उस समय इतना डॉगमा नहीं था क्योंकि जो स्टेट थी वो इतनी डॉगमेटिक या इतनी हिंदूवादी नहीं थी। सर अभी इसीलिए मैं स्टेट आपसे कह रहा हूँ डॉगमेटिक है तो ना ये सर, इंस्पायर कर रही है लोगों को, है एग्जैक्टली ना। इसीलिए तो सर, और सर इसीलिए तो हम जब बात करते हैं कि मोदी जी ने जो आपके साथ किया है, मोदी जी आपको ज़ियाउल हक बना रहे हैं। बिल्कुल मोदी बिल्कुल जी से बिल्कुल, पूरा पूरा। मोदी जी को इसीलिए मोदी जी के मोदी भक्तों की बैंड बजाओ। हम तो, आप देखें, हम तो कितने महाजम लड़ेंगे, हमारा खैर इतना कोई इसमें इतना इंटरेस्ट भी नहीं है। हम तो इस सर तरह आपको की एक कोई बात चीज़ खबर आ बताता हूँ, जाती है तो हम बात कर लेते हैं। लेकिन मैंने ध्रुव राठी को देखा, बड़ी गालियां बेचारे लोग मारते हैं, मैंने जब भी उसको हाँ देखी हाँ मुझे बहुत सारी बातें उसकी सही लगती हैं। हाँ, सर, वो और बात है, सिर्फ एक प्रॉब्लम है आपके इंडियन लिबरल में कि वो इस्लाम के ऊपर हाथ होला रखते हैं। वो मुझे पता है उसकी सर वजह क्या है, लेकिन छोड़े। हाँ सर, वो बचपन से हम लोग को सिखाया गया है कि भैया देखो, मैं एथिस्ट हूँ, मेरे घर में मतलब मेरे घर वाले सब, यार मैं आरएसएस के स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ 5वीं जमात ओह तक, ठीक ओह है। ओह, मैं संघी हूँ मैं, संघी। आरएसएस, हाँ हाँ बिल्कुल पूरा। और सर हमारे आरएसएस के स्कूल में ये नहीं बताते कि मुसलमान को मारो, हाँ बस हमें ये होता है कि 1947 से पहले जो इंडिया था, अफगानिस्तान से लेके बर्मा तक, वहां तक एक हमें लाइक आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मेरी जनरेशन नहीं तो अगले मेरी 7वीं जनरेशन करके आएगी, ये हम लोग ये बताते हैं हम लोग को, ये नहीं कि मतलब मुसलमान को मारना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस सर मेरा बस इतना ही था, आपसे बस कश्मीर का पूछना था सर। फिर आप कश्मीर के लिए, फिर आप मतलब आप किसके साइड, आपका क्या स्टैंड है कश्मीर पे? मैंने आपको यही बताया हुआ, अनफॉर्चुनेटली देखें, मेरा व्यू यही है कि जब कुछ लोग ना साथ रह रहे हों तो ये तो एक ह्यूमन राइट्स का इशू बन जाता है कि आप उस पर क्या आपकी पोजीशन। लेकिन मेरे मुसलमानों से हमेशा यही सवाल होता है कि आपको आज़ादी चाहिए तो किस चीज़ से आज़ादी चाहिए? अब देखिए, जी जो मैंने अभी सोल्यूशन जो दिया है ना, अभी जो मैंने इसराइल का जो सोल्यूशन दिया कि इस पूरे एरिया को, उस पूरी स्टेट को, इसराइल फलस्तीन को मिला के एक वन स्टेट बनाओ जो सेक्युलर स्टेट हो, जहां पे मुसलमान जो मर्जी करे, यहूदी जो मर्जी करे। लेकिन आपको पता है ऐसा होना नहीं है, क्योंकि उधर जी, दोनों साइड्स जो हैं वो आइडियोलॉजिकली डॉगमेटिक हैं। इवन इसराइल भी, इवन बहुत दो ज्यादा इसराइल इज, डॉगमेटिक है, इवन मतलब जो इसराइल इवन इसराइल जो है वो एक ऑन पेपर एक सेकुलर स्टेट है, लेकिन वो बनी तो बिल्कुल यहूदियों के लिए है ना। जी। और मुसलमान जो है वो भी कभी सेकुलरिज्म को पसंद नहीं करते। तो मेरा मुसलमानों से, कश्मीर के मुसलमानों से ये क्वेश्चन है कि भाई आपको आज़ादी किस चीज़, क्या कोई आपको नमाज पढ़ने से रोक रहा है, क्या कोई आपकी मस्जिदें गिरा रहा है? आप तो पहले ही एक सेकुलर कंट्री में रहते हैं जहां पे आपके पास हक है जो मर्जी करें। इंडिया में लोग ये अजाने उसमें देते हैं, लाउड स्पीकरों पे देते होंगे, जी, कश्मीर में तो डेफिनेटली देते होंगे। देते तो हैं। बाहर के मुल्कों में तो नहीं दे सकते, तो यहां पे तो बड़े मजे से चुप करके रहते हैं। सो इनका जो जो फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट ही है वो मुझे समझ ही नहीं आता कि आप कितना डिवाइड करोगे किसी मुल्क को, उसके रिसोर्सेज खराब करोगे। तो मुझे उनका क्लेम समझ नहीं आता कि उन्होंने क्यों, समझ है मुझे, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ रिलीजन। हम जी मैंने आपको बताया ना, वी आर सुपीरियर। जब हम हाँ, समझते हैं आप, हम आपसे नाम ही बेहतर है, हम पाकिस्तान आपके है सर, नीचे क्यों रहे? लैंड ऑफ प्योर। हाँ, प्योर, एकदम प्योर ऑफ द प्योर हो आप लोग। सर एक आखिरी चीज मैं पूछना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि मैं आपके यहाँ एक जर्नलिस्ट हैं शकील चौधरी। तो अभी अभी आपने एक सेकंड पहले जो भी बातें बोली कि क्या क्या इंडिया में इतनी तो आजादी, क्या आजादी चाहोगे, ये सब जो शकील चौधरी हैं, ये अब मुझे ये अपने एक शो में बता रहे थे कि 1970s या 60s में ऐसी बातें चली थी कि यार हमने 1965 की वॉर करके हमने देख ली, आर्मी से हम लोग मतलब वॉर से नहीं जीत सकते, वी हैव टू यूज समथिंग एल्स। और इसीलिए हमने अपनी किताबें भी बदल दी, अपनी भी डिस्टॉर्टेड द हिस्ट्री। अब इस डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री को फिक्स कैसे करें?
तो उन्होंने बोला कि यार हम फिक्स करना चाहें भी तो इन 60% पंजाबियों को कैसे समझाया जाए, क्योंकि मेजोरिटी आर्मी जो है वो पंजाबियों की है। बट हाउ कैन अ पंजाबी से दैट ओ वी लॉस्ट द वॉर, यू नो। तो ये भी मतलब एक पंजाबियों की ईगो पे नहीं आ चुका है कि कश्मीर को तो लेके ही रहना है, एंड अगेन जो प्रेडिक्टेड है कि कश्मीर लेना है और उसको करेक्ट करने के लिए वॉट एवर इट टेक्स, जो ठीक हो सके वो करो। they will eventually नहीं they will eventually have to back down. ये वो जंग है, ये पाकिस्तान कभी जीत ही नहीं सकता, कभी भी नहीं जीत सकता। या तो होता ना इंडिया डिक्लाइन कर रहा होता। मुझे याद है आज से 10-15 साल पहले ये भी हर वक्त खबरें बड़ी होती थी, इंडिया टूटने वाला है, मणिपुर में हो रही है बगावत, नागालैंड, तो पंजाब, खालिस्तान वगैरह वगैरह। तो पाकिस्तानियों को ये उम्मीद दिलाई जाती थी कि इंडिया टूटने वाला है। इंडिया की इकोनॉमी इज प्रिडिक्टेड टू बी बिगर देन यूनाइटेड स्टेट्स इन 2050, जिसका मतलब यह है कि इंडिया विल बी एबल टू स्पेंड $1 ट्रिलियन ऑन इट्स डिफेंस। तो सर हम लोग का इंडिया का प्लान ही यही है। हाँ नहीं तो नहीं, आई मीन 1 ट्रिलियन, कैन यू बिलीव 1 ट्रिलियन इंडिया के पास डिफेंस का बजट होगा तो इन्होंने क्या पटाखे मारने, इन्होंने ये बस अपनी तलवारें हाथ में पकड़ के खड़े रहना, इन्होंने और कुछ नहीं कर पाना। सर मैं एक आपको हिडन फैक्ट बता देता हूँ, हिडन मतलब एक फॉर श्योर जो होने वाला है। आज इजराइल ने लाइक जो उसको जो मन में आए वो कर रहा है, बिना देखे हुए कुछ भी कर रहा है। वो जो बम मारना है मारे, जो कर रहा है करे, और वो इसीलिए कर रहा है बिकॉज इट इज टोटली इंडिपेंडेंट। वो किसी से मतलब उसका ऐसा नहीं है कि उसको कि अगर दुनिया उससे मुंह मोड़ ले तो वो मर जाएगा। इंडिया में भी सर यही सीन है कि द डे वी बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट, दैट डे वी विल बी स्टार्ट टू थिंक अबाउट रीटेकिंग कश्मीर एंड चाइना। Well, no, you would not be able to take China. That's क्योंकि मैंने जो आपको बताया ना, not China but IOK, like Indian occupied China. ये हमारी स्ट्रेटजी है कि जिस दिन we become like Israel, it will never happen. No, but it would probably not happen at least in this century. इस सेंचुरी में तो नहीं होने लगा ये। मैं बोला ना सर, अरे मेरी 7वीं जनरेशन करेगी सर। ओ चलो 7वीं जनरेशन पता नहीं तब तक वो मीटियोर आके जमीन पे लग जाएगा क्या, ऐसे इतने लगे हुए। Let's just have a think about next 80 years, okay? ये ऐसा नहीं होगा बिकॉज मैंने जो आपको बताया ना, इंडिया की जो इकोनॉमी बाय 2050 सेट टू बी बिगर देन यूनाइटेड स्टेट्स बट इट विल बी स्मॉलर देन चाइना। सो यू नो चाइना का जो डंडा है वो आपके पास रहेगा, और आपकी पावर जितनी मर्जी हो जाए आप पाकिस्तान को भी कभी इन्वेड नहीं कर सकेंगे। ये भी एक फैक्ट रहेगा। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की जो मुइशियत है या पाकिस्तान की जो इकोनॉमी, वो तब तक आगे जा ही नहीं सकती उस लेवल पे, उस पोटेंशियल पे जिस पे इसे जाना चाहिए। जी चलिए सर, मेरा भी इतना ही बात थी। चलो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।